नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विजय। बता दें, कुछ दिन पहले बिलावर के चिंजी मकवाल के रहने वाले कुलदीप सिंह 29 साल बाद अपने जन्मभूमि पर चिंजी मकवाल में अपने घर में पहुंचे हैं और आज जम्मू संवाद की टीम इनके घर पर पहुंची है और जो इनका परिवार है, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि पहले वो इनके घर का वो चित्र दिखाए जहां पर इनकी जन्मभूमि है। यहां पर इनका जन्म हुआ था और पले भी यहीं पे थे और इनकी पढ़ाई की शुरुआत भी इसी जगह से हुई थी। तो आज कुलदीप सिंह जी अपने परिवार के साथ खड़े हैं। सबसे पहले ये बताइए कि किस तरह से आप सीमा पार कर गए और पाकिस्तान की जेल में आप रहे, कैसा रवैया था उन लोगों का? मैं गलती से सीमा पार करके पाकिस्तान में पहुंच गया था और पाकिस्तान प्रशासन ने मुझे पकड़कर काफ़ी यातनाएं दी हैं। काफ़ी मुश्किलों का सामना मुझे करना पड़ा है। 3.5 साल तक मैंने वहां पर जो है तफ्तीश काटी है और तफ्तीश में हर रोज़ इंसान ज़िंदा होता है और हर रोज़ इंसान मरता है। उसके बाद वहाँ सिविल जेल में मुझे ट्रांसफ़र किया गया है। तो सिविल जेल में मैंने 25 साल और 7 माह गुजारे हैं और वो भी बड़ा काफ़ी मुश्किल समय था, लेकिन रोटी बहुत ही सख्ती से गुजरना पड़ता है। अगर आज मैं ज़िंदा हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ ये भगवान की कृपा है। लेकिन जैसे हालात से मुझे उन्होंने गुजारा है, जब मैं गुजरा हूँ तो बहुत कम उम्मीद होती है कि मैं जहाँ से ज़िंदा जा पाऊँगा। अब जो भारत के प्रधानमंत्री, कभी आपने पाकिस्तान सरकार की से ये अपील की कि मैं कहीं अपने परिवार से मिलना चाहता हूं या आपके परिवार आपसे मिलना चाहते हैं, उन्होंने कुछ आपको अनुमति दी? हाँ, परिवार वालों को हम खत लिखने की हमें इजाज़त थी, तो परिवार वालों को मैं खत वगैरह वहाँ से लिखता रहा हूँ और घर परिवार वाले भी जो है ना वो वहाँ खत मुझे भेजते रहे हैं। कभी आपके दिल में ये ऐसा ख्याल आया कि मेरे घर में बच्चे हैं, मैं उनसे मिलूं, उनको देखूं? 29 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। जैसे आपने बताया कि बहुत घिनौना हरकत वो करते थे, बुरी तरह से आपको टार्चर करते थे। शायद कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मीडिया के सामने भी ऐसी बातें नहीं रखते, लेकिन कभी आपके दिल में ऐसा ख्याल आया कि मैं अपने बच्चे से मिलूं? छोटा सा बच्चा था, आपने बताया कि 3 माह का था जब आप पाकिस्तान की जेल में थे, सीमा पार करके चले गए थे। कभी आपने सोचा कि मैं अपनी पत्नी से मिलूं, अपने रिश्तेदारों? कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ आपके रिश्तेदार ऐसे भी होते हैं जो आज आप इस दुनिया में नहीं देख पा रहे हो, गुजर चुके हैं। कभी ऐसा दिल में ख्याल आता था कि मैं उनसे मिलूं या बात करूं? हमेशा हमेशा कोई पल ऐसा नहीं था कि जिस पल अपना घर याद नहीं आता या अपना परिवार याद नहीं आता था। और ये भी साथ साथ में बहुत इंसान को जो है ना वो काफ़ी दुख पहुंचाती है कि जो मेरे परिवार के अगर कोई सदस्य दुनिया से चले गए तो उनका मुझे हमेशा के लिए दुख रहेगा। तो उस वक्त ऐसा महसूस होता था कि एकदम दिल बंद हो जाएगा। अच्छा, खाने में आपने बताया कि खाने में जब आप शुरुआत इंटरोगेशन में थे, उसके बाद आपको सिविल जेल में भेज दिया गया, तो उन लोगों का जो खाना था वो किस तरह का होता था, जो कैदी लोग थे? शुरुआत में तो खाना बहुत ही नाकुस था, बहुत ही नाकुस था। यानी कि अगर वो जानवरों को भी दिया जाता तो शायद वो जानवर भी ना खाता, लेकिन हमारे पास उस खाने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो अब कुछ अरसे से खाना जो है ना वो तकरीबन ठीक है, इंसान खा सकता है और ज़िंदा रह सकता है। तो पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री थे, आपकी तरफ से उनको कोई खत लिखा या आपने कोई उनसे अपील की? जो हाई कमांड के अधिकारी होते हैं कि घर में जाऊं या मिलूं, कोई ऐसा अधिकारी मिला जिन्होंने आपको अनुमति दी कि मैं अपने परिवार से मिलूं? नहीं, क्योंकि ऐसी कोई वहाँ पर उनके पास व्यवस्था नहीं थी। हाँ, मैंने केस के मतलब मैं 2 बार अपील की है, तो जिसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, तो किस तरह से वो आपको टार्चर करते थे जेल में? जैसे आप पहले आपने बताया कि मैं 3.5 साल इंटरोगेशन में रहा हूँ, किस तरह की वो सजाएं देते थे ताकि भारत के लोग भी जानना चाहते हैं कि मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारी जो सरकार है वो ज़रूर मेरी सहायता करेगी, क्योंकि मेरे परिवार ने बहुत कष्ट उठाए हैं। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त मैं बिल्कुल सिफर हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि उनकी माता जी हैं, वो शायद घर पे ही हैं, और उनकी धर्मपत्नी से जानना चाहूँगा कि आपने 29 साल किस तरह से गुजारे? क्या आस थी कि आपके घर
उनकी घर वापसी होगी। किस तरह से 29 साल उन्होंने बताए होंगे। घर में कोई कमाई का साधन नहीं था, उनका मात्र एक 3 माह का बेटा रह गया था उनकी गोद में जब इनके पति पाकिस्तान चले गए थे। माता जी, क्या कहना चाहोगे? प्रशासन से आपकी क्या उम्मीद है? क्या आप उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह से आपने ये दिन गुजारे हैं, चलो आपके पति को पाकिस्तान की सरकार की तरफ से तो राशन मिलता था, वो खाते थे, आपने किस तरह से अपना गुजारा किया? बहुत मुश्किल से हमने गुजारा किया। हम एक दिन जीते थे, एक दिन मरते थे। हमें बड़ा दुख था कि वो पाकिस्तान में हैं। जो कष्ट हमने गुजारे हैं, वो देखे हैं, किए हैं, वो भगवान ही जानता है। और हमारा छोटा बच्चा था, मुझे ये नहीं पता कि मैं इसको कैसे पालूं, कैसे नहीं। और इसका मामा आया और इसको अपने आप मायके में हमें चली गई और उधर बड़ा हुआ, भला बड़ा बस। और हमें भगवान पर भरोसा था कि जो एक दिन ज़रूर आएंगे। चलो, ये थी उनकी धर्मपत्नी, इनसे हमने रूबरू करवाया। अब जो हमारे डीजीसी सदस्य हैं नारायण दत्त त्रिपाठी जी, सर आपने भी इनकी हालत देखी, आप बाखूबी से इनको जानते हैं, इनके परिवार को जानते हैं। क्या सरकार की तरफ से इनकी सहायता होनी चाहिए? देखिए विजय जी, ये तो आज मैं इनको मिला क्योंकि मैं पंजाब में था, पंजाब इलेक्शन में मेरी ड्यूटी थी और वहाँ से मैं सुबह निकला हूँ। पहले तो इनकी जो हमारी सुविधाएं हैं, जैसे इनका आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, वो सारा हम बनाएंगे और उसके बाद जो भी हमारे से मदद हो पाएगी वो हम इनकी करेंगे। कुलदीप जी मेरे दोस्त हैं, हम इकट्ठे रहे हैं और बचपन में बहुत सा समय हमने एक साथ इकट्ठे गुजारा भी है। तो मेरी तरफ से और हमारी सरकार की तरफ से इनकी पूरी मदद होगी। आज ही मैंने इनको कहा पहले अपना आधार कार्ड है वो बनाएं और उसके बाद राशन कार्ड और जो सुविधाएं हैं यहाँ की वो पहले हम इनकी पूरी करें और उसके बाद हम सरकार से भी बात करेंगे, रखेंगे और क्या क्या इनका हम मदद कर सकते हैं वो पूरी हम करेंगे। चलिए, ये थे नारायण दत्त त्रिपाठी जी।